प्रियंका, बाकी बच्चों को बोलो आने के लिए। यस सर। मैम। प्रियंका प्रियंका, कुछ कह रहे हो आप? यस सर, मैम से बोली थी जब तक का और नहीं आता एक बार ज्वाइन बता दो। अच्छा, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ प्रियंका, कहाँ डाउट आ रहा है? आप क्या बोल रहे हो? मैम एक बार लेफ्ट और राइट वाला और बता दो। क्या बताना है? लेफ्ट और राइट ज्वाइन। अच्छा ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? यस मैम। ओके ठीक है। मैंने बता रखा था आपको लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन। मैंने क्या बताया था? लेफ्ट जॉइंट्स में क्या होता है और राइट जॉइंट्स में क्या होता है? कोई बताओ। मैम जो दोनों टेबल पे जो कॉमन होगा हम्म। उसकी हम एक अलग से टेबल बना सकते हैं, मतलब दोनों में से जो कॉमन होगा उसको हम ले सकते हैं। देखो, इनर जॉइन में मैंने क्या बताया था कि हमारा दो टेबल होता है, ठीक है। जैसा कि अभी हमारा दो टेबल क्या अभी हमने बनाया, वो शॉप यूज़र, सॉरी, शॉप ऑर्डर एंड शॉप आइटम का मैंने टेबल बनाया था लास्ट क्लास में।
तो जो तो ये हमारी टेबल नंबर 1 हो गई ऑर्डर्स की, और ये टेबल 2 हो गया हमारा आइटम्स का। तो ये इनर जॉइन क्या होता है, जब हमें देखना होता है कि कॉमन वैल्यूज़ को हमें सेलेक्ट करके निकालना होता है। यानी कि यहाँ पे हम इनर जॉइन हमेशा तभी यूज़ करते हैं जब हमें दोनों टेबल्स के बीच का जो कॉमन वैल्यू होता है वो चाहिए होता है, तो हम इनर जॉइंस यूज़ करते हैं। ठीक है। और लेफ्ट जॉइन, हाँ बोलो, कोई बोल रहा था कुछ। लेफ्ट जॉइंस में क्या होता है कि इट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। यानी कि आपने दो टेबल लिया होगा, टेबल 1 2, तो जो लेफ्ट वाला टेबल है, यानी कि हम मान लो हमने लेफ्ट में ऑर्डर्स की टेबल ले रखी है, राइट में हमारी आइटम्स की टेबल है, तो जो ऑर्डर्स की टेबल है वहाँ से मुझे सारे वैल्यूज़ मिल सकते हैं, और जो हमारा कॉमन वैल्यू है वो भी मिलेगा। ठीक है। तो जहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ चाहिए ऑफ लेफ़्ट टेबल और जो कॉमन वैल्यू है वो भी चाहिए, तो हम लेफ़्ट जॉइन यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हमें राइट वाले टेबल की सारी वैल्यू चाहिए और कॉमन वैल्यू भी चाहिए दोनों में से, तो हम राइट जॉइन यूज़ करते हैं। क्रॉस जॉइन बहुत इजी है, जहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ दोनों टेबल से चाहिए, तो हम क्रॉस जॉइन यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, मैंने ये इनर जॉइन बता रखा है। ठीक है। मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर देती हूँ। ये दिख रहा है आपको, लाइन नंबर 1 to 9। यहाँ पे एक मिनट रुकना। इनर जॉइन ये है ना। ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले वाली टेबल, जो हमने हमारी पहले वाली टेबल है, स्टूडेंट्स वाली टेबल है और फीस स्ट्रक्चर वाली टेबल है, उन दोनों को हमने यहाँ पे इनर जॉइन से जॉइन किया है। मैं मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक है। कैसे लिखते हैं हम सेलेक्ट, हमने सेलेक्ट, हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स वाली टेबल से मान लो हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट्स वाली टेबल में क्या क्या बना हुआ है, ये सब हमारे कॉलम्स है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स वाली टेबल से मुझे नेम चाहिए। ठीक है। और कॉमा, स्टूडेंट्स टेबल से आईडी चाहिए। फिर कॉमा, जो हमारा फीस स्ट्रक्चर वाला टेबल है, कहाँ है वो फीस स्ट्रक्चर वाला टेबल। ठीक है। अब ये हमारा फीस स्ट्रक्चर वाला टेबल है ना। फीस स्ट्रक्चर वाले टेबल से मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, फी स्ट्रक्चर डॉट स्टूडेंट आईडी, इससे हमें ये चाहिए। अब हम दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे। कैसे करेंगे, फ्रॉम, पहला टेबल क्या है हमारा, लेफ्ट वाला टेबल क्या हम ले रहे हैं, स्टूडेंट्स का ले रहे हैं। हम कुछ भी ले सकते, कोई भी टेबल पहले ले सकते, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे जॉइन, इनर जॉइन। दूसरी टेबल का Excuse me, नाम ma'am. है फी स्ट्रक्चर। Excuse me, ma'am. यस। हेलो मैम, ये बीच बीच में आवाज़ किस चीज़ की आ रही है बैकग्राउंड में, लाइक आप जब प्रेस कर रहे हो कीज तो मैम देर कैसी आवाज़ आ रही है क्लिक करने हेलो की। मैम। हाँ नहीं, थोड़ा हाँ सा हाँ बैकग्राउंड बोलो। में अजीब सी आवाज़ आ रही है, लाइक जब आप मैम कुछ अजीब सी, जब आप की प्रेस करते हो तो कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो आई डोंट नो कि आपकी साइड से हो रहा है या हमारी साइड से हो रहा है। आई गेस आपकी साइड से हो रहा है, आप एक बार चेक कर लेते।
और सबको आपको भी आ रहा है क्या प्रियंका? कैसी आवाज आ रही है? मैम यहाँ तो ठीक है। ओके उपमा, आई थिंक आपके साइड से प्रॉब्लम है, तो आप चेक कर लो, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा होगा। बाकी मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ तो नहीं आ रहा। आई थिंक की प्रेस करने की सिर्फ आवाज़ आ सकती है और कुछ नहीं होगा। तो हम कहाँ थे? हमने, हाँ, हमें क्या ज्वाइन करना है? फ्रॉम स्टूडेंट्स, देन इनर ज्वाइन, फिर हमें हमारी दूसरी टेबल क्या है? फी स्ट्रक्चर वाली टेबल है। तो हम अब फी स्ट्रक्चर वाली टेबल को लिख देते हैं। और उसके बाद हम कैसे लिखते हैं लास्ट में, किस बेसिस पे हमें ज्वाइन करना है? तो हम टू यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी टू नहीं करते, ऑन करते हैं। अब जो कॉमन वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, यहाँ से स्टूडेंट आईडी हमारी सेम है और स्टूडेंट वाले टेबल से हमारी आईडी सेम है। तो इन दोनों के बेसिस पे हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स की टेबल से हमारी आईडी ले ली हमने, इक्वल्स टू फी स्ट्रक्चर वाले टेबल से हमने क्या ले लिया? स्टूडेंट्स आईडी। फी स्ट्रक्चर में हाँ स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी ले लिया हमने। अब हम रन करा के देख लेते हैं। क्या एरर आ रही है? अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर सही है क्या? अब देख लेते हैं एक बार। अभी हमारी रन हो गई। ठीक है, तो इनर जॉइंट्स में हमने क्या देखा कि जो हमारी कॉमन वैल्यूज़ है वो हमने उठा लिया वहाँ से, दोनों टेबल से। हमने क्या, आईडी भी ले ली, स्टूडेंट आईडी ले ली और नेम भी ले लिया, ताकि समझने के लिए कि हाँ ये कौन से लड़के का या फिर कौन से बच्चे का क्या आईडी है। ठीक है, तो इनर इनर जॉइंट्स हम हमेशा वहीं यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। सिमिलरली अगर जैसे हमने यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमारा लेफ्ट टेबल स्टूडेंट्स वाला है, राइट टेबल फी स्ट्रक्चर वाला है। अब मान लो हमें चाहिए स्टूडेंट वाले टेबल से सारी वैल्यू चाहिए और फी स्ट्रक्चर से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कॉमन वाली वैल्यू चाहिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम लेफ़्ट जॉइन यूज़ करते हैं जब हमें लेफ़्ट वाले टेबल से सारी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं और राइट वाले टेबल से सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो हम यूज़ करते हैं, लेफ़्ट जॉइन यूज़ करते हैं। मैं इसी को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। अब हमने क्या ले लिया? स्टूडेंट्स आईडी की जगह मैं ले लेती हूँ ईमेल ले लिया मैंने, मुझे ईमेल दिखा दो। स्टूडेंट्स से मुझे फ़ोन भी दिखा दो, स्टूडेंट्स से मुझे आधार भी दिखा दो। ठीक है क्या? मैंने क्या लिखा अभी? स्टूडेंट्स वाले टेबल से मुझे नेम दे दो, मुझे ईमेल दे दो, स्टूडेंट्स वाले टेबल से फ़ोन भी दे दो, आधार भी दे दो। और जो फ़ी स्ट्रक्चर वाला टेबल है, फ़ी स्ट्रक्चर वाले टेबल से मुझे क्या चाहिए? सिर्फ स्टूडेंट आईडी चाहिए, जिस बेस जो हमारा कॉमन वैल्यू है। फिर हमने क्या लिखा? फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेफ़्ट जॉइन है, तो हमें लेफ़्ट जॉइन से सारी वैल्यू चाहिए, तो हम लेफ़्ट जॉइन यूज़ करेंगे। लेफ़्ट जॉइन फ़ी स्ट्रक्चर ऑन करके हमने जो बेस पे, जिस बेस पे हम उसे ज्वाइन कर रहे हैं वो लिख देंगे। मैं रन करके देख लेती हूँ हमारे पास सारी वैल्यूज़ आती है नहीं। देखो ये आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैम अब हाँ हाँ
जैसे इसमें लेफ्ट जॉइन वो होगा जो हम फर्स्ट में लेंगे ना। फर्स्ट में मतलब जैसे जैसे अभी हमने स्टूडेंट और फीस स्ट्रक्चर से हम कर रहे हैं ना, हम्म, तो इसमें लेफ्ट वाला ये स्टूडेंट्स वाला हाँ स्टूडेंट आईडी। वाला टेबल है, ठीक है। अच्छा ठीक है, जो पहले लेंगे वो लेफ्ट वाला होगा। हाँ हाँ, जो पहले लेंगे वो हमारा लेफ्ट होगा और जो इस साइड होगा वो राइट। अब देखो आप, जैसे अब मान लो अब आपने इसको एक लाइन में लिख दिया ना, ये लाइन में हो गया, ठीक है। तो अब यस मैम। देखो ये तो आपका लेफ्ट साइड आ रहा है और ये राइट साइड आ रहा है ना, लेफ्ट हाँ राइट हैंड। तो बस यही यही लगा हुआ है कि आपका जो राइट में लिखेगा लिखा हुआ होगा वो राइट टेबल होगी और ये वाली लेफ्ट टेबल होगी, ठीक है। अब यस बस मैम। करना है। अब स्टूडेंट वाली टेबल से हमें सब कुछ चाहिए थी तो हमने सब कुछ निकाल लिया। अगर आपको एक ही दो चाहिए तो आप एक ही दो भी, मतलब यहाँ पे मान लो आपको अब ईमेल नहीं चाहिए तो आप हटा लो, ठीक है। बट आपकी मर्जी है आपकी, आपको क्या क्या चाहिए। बट वहां पे आपको लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, वो दिखाता आपको सब कुछ है, आप दिखा वो सब कुछ दे, मतलब कि उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो सारी वैल्यूज आपको दिखा सकता है, बस डिपेंड ऑन कि आप देखना क्या चाहते हो। तो हम जो देखना चाहते हैं हम सिर्फ वही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने हमने क्या देखा, हमने नेम देख लिया, फ़ोन देख लिया, आधार देख लिया और स्टूडेंट आईडी देख ली, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब यही हो गया। अब सिमिलरली राइट ज्वाइन होता है। अब राइट ज्वाइन से मैंने क्या क्या लिया, राइट ज्वाइन से हमारा जो राइट वाला टेबल है उससे हम वैल्यूज़ ले लेंगे। यानी कि जो फी स्ट्रक्चर वाला टेबल हमारा राइट साइड में है, तो हम फी स्ट्रक्चर से मुझे क्या चाहिए, स्टेटस भी चाहिए। मैं देख लेती हूँ एक मिनट। क्या क्या कॉलम्स बन रखी हैं इसमें, स्टूडेंट नेम है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्ट्रक्चर लिख देंगे। फी स्ट्रक्चर से हम नेम चाहिए, मुझे स्टूडेंट से आईडी चाहिए, फिर फी स्ट्रक्चर से मुझे क्या चाहिए, फी स्टेटस चाहिए, फी स्टेटस भी चाहिए। और हमें फी स्ट्रक्चर से स्टूडेंट आईडी, ये हम आईडी ले चुके हैं पहले वाले कॉलम से तो मैं ये नहीं लेती हूँ, हम फी अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने फी अमाउंट ले लिया, ये हमने क्या डाल लिया यहाँ पे, हमने अपना राइट वाले टेबल्स की वैल्यूज़ डाल दी। अब हम क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेम लाइन है, यहाँ पे बस राइट ज्वाइन कर देंगे। अब हमने राइट ज्वाइन कर दी, राइट वाली टेबल हमारी फी स्ट्रक्चर है। फिर हम जिस बेसिक पे बेस पे उसको ज्वाइन करा रहे वो हमने लिख दिया। अब हम इसको रन करा के देख लेंगे, ठीक है। ये देखो हमारा राइट साइड की सारी वैल्यूज़ आ गई, वहाँ से इसने नेम निकाल लिया। हमने क्या बोलते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों दे रखा था ना फी स्ट्रक्चर वाले नेम में, तो इसने वहाँ से उठाया। फिर आईडी इसने जो हमारी कॉमन वैल्यू है तो इसने लेफ़्ट वाली टेबल से, मैंने यहाँ स्टूडेंट्स वाली वाला आईडी मांगा था तो इसने वहाँ से लेफ़्ट वाली टेबल से आईडी दे दी और राइट वाली टेबल से बाकी सब फी स्टेटस फी अमाउंट दे दिया, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ओके। आप लोग मैं देख, मुझे बताओ आप लोग को समझ में आया क्या, सुनील, सुमित, यस मैम। नितिन, संजय, आप लोग भी बोलो। हाँ हाँ, आप कुछ बोल रहे हो? मैम मेरी मतलब रेगुलर क्लास नहीं थी तो मेरे को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया एक्चुअली। मतलब मैंने स्टार्टिंग से क्लास नहीं करी थी, आ, मेरे को 2-3 बात पता चला है तो अभी मेरे को थोड़ा रिकवर करने में टाइम लगेगा। एक्चुअली मेरी हाँ पहले तो की कोई क्लास बात थोड़ी नहीं, मिस आप हो गई है मैम। यूट्यूब, हाँ तो नो इश्यूज, यहाँ पे आर्टिकल के वहाँ पे चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी हम बहुत ओके। आगे आ चुके हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें पीछे की तो बता नहीं सकती,
उसमें बहुत टाइम जाएगा, हमें आगे भी पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, तो उसके लिए हम कल या परसों से पाइथन शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये आज ख़त्म हो जाए, तो आप ओके। बस अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले लेना और यूट्यूब वीडियो है वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है? कुछ भी इशू आएगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, मैम ठीक है? ये यूट्यूब पे आपने कौन सी क्लासेस करने के लिए बोला मेरे को? यूट्यूब पे जो हेलो। ये हमारी समर ट्रेनिंग वाली क्लासेस है, वहाँ पे सारा अपडेट किया हुआ है सर ने, तो आप देख लेना, वो समर ट्रेनिंग के नाम से ही ठीक है है। वहाँ पे। ओके, 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 उस ओके। चैनल पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा समर ट्रेनिंग, ठीक है? ओके। मैम इसकी रिकॉर्डेड क्लास है, मिल अब जाएगी क्या? मैंने क्या आप लोग को जो पहले, आपने अभी मतलब पहले कर हाँ हाँ, तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लास, ये है। मैं बोल रही हूँ जो हमारी क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्ड हो रही है, यही वाली वीडियो वहाँ पे पोस्ट करते हैं सर, हेलो, तो आपको यही वीडियो हेलो। मिलेगी। मैम आवाज़ आ रही मेरी आपको? हाँ हाँ आ रही है, आप बोलो क्या बोल ओके, रहे हो। ओके, ओके, ओके। मैम मैं यही कह रही थी कि मेरी आवाज़ आ रही है मेरे को ठीक है, इसके मतलब ठीक है। आपको सारी वीडियोस वहाँ मिल जाएगी, यहीं की वीडियो मिल जाएगी, आप चेक कर लेना, ठीक है ना? अब मैं आगे पढ़ती हूँ। मैंने जो पहले टेबल्स बना रखी थी ना प्रियंका, ये ऑर्डर वाली टेबल और आइटम वाली टेबल्स, याद है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लॉन्ग नाम रख दिया था, बहुत शॉप ऑर्डर करके, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लिखने में टाइम लग रहा था ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसका नेम, मुझे इसका नेम चेंज करना है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। अभी हमारे पास देखो, हमने क्या देखा, शो टेबल्स से हमारे पास कितनी टेबल्स है वो हमें दिखा देता है। तो अभी हमारे पास कौन कौन सी टेबल है, फी स्ट्रक्चर वाली टेबल है, शॉप आइटम, शॉप ऑर्डर और स्टूडेंट वाली टेबल है। हम क्या करते हैं, शॉप आइटम्स को थोड़ा सा रीनेम कर देते हैं, नेम चेंज कर देते हैं उसका, ठीक है? तो हमें अब टेबल का नेम चेंज करना है, यानी कि रीनेम करना है, तो हम कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, पहले क्या था हमारा, शॉप ऑर्डर, ऐसे मैंने लिखा था। अभी मुझे रीनेम करना है, रीनेम टू, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ शॉप, देन ओ लिख देती हूँ, तो आप लोग समझ जाना कि शॉप देन ओ से ऑर्डर है, ठीक है ना? अब मैंने इसको कर दिया, अब इसको रन कर दिया, ये मैंने रन करा दिया, ठीक है? इसी तरीके से जो हमारा शॉप आइटम वाला टेबल था उसे भी मैं शॉर्ट कर देती हूँ, बिकॉज लिखने में बहुत टाइम जाता है। आप लोग जब भी कोई टेबल बनाओगे तो ऐसा मीनिंगफुल नेम ही लेना। मैं तो अभी ऐसा एग्जाम्पल के लिए ये ले ले रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या नाम था, शॉप आइटम, रीनेम कर रही हूँ, रीनेम टू शॉप, आई लिख देती हूँ, ठीक है? आई फॉर आइटम्स, ठीक है ना? समझ में आ जाएगा? यस मैम। ओके, अब मैंने इसको इसको मैंने ऑल्टर कर दिया। अब मैं टेबल्स का नेम देख लेती हूँ कि हमारा टेबल्स का नेम चेंज हुआ कि नहीं, तो हम शो टेबल्स कर लेंगे। फिर हमें दिख गया, हमारा पहला फी स्ट्रक्चर है, फिर शॉप आई फॉर आइटम्स और शॉप ओ फॉर शॉप ऑर्डर्स, ठीक है? और स्टूडेंट्स वाले तो पहले ही जैसे थे वैसे ही है, ठीक है ना? अब हम आगे देख लेते हैं कुछ। अब मैं इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है? जो मेरा ऑर्डर्स वाला टेबल है और आइटम्स वाला टेबल है, हम उसको ज्वाइन करके कुछ कुछ अपनी वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है?
अब हमें क्या देखना है, लाइक आपको कोई क्वेरी आ जाती है कि जो आपकी टेबल है, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। शॉप आई से हमारा आइटम है, शॉप ओ हमारा ऑर्डर है। अब हम देख लेते हैं दोनों टेबल्स एक बार। ठीक है, ये हमारे दोनों टेबल मिल गई। ठीक है, तो अब मान लो आपके पास कोई क्वेरी है कि आपको ये बताना है कि एक जो आईडी है, एक बंदे ने कितनी चीज़ें खरीदी और क्या क्या खरीदी। जैसे कि यहाँ पे जो यूज़र 2 है, इसने जो 10 क्वांटिटी का ये वाला आइटम लिया, फिर एक उसने ये वाला आइटम लिया, फिर यहाँ पे बाद में उसने एक ये वाला आइटम लिया। तो ऐसे ही आपके पास एक क्वेरी आ जाती है कि अपने डेटाबेस देखकर मुझे ये बता दो कि जो तुम्हारा यूज़र आईडी 2 है या सारे जो यूज़र्स हैं उनने टोटल मिला के कितनी क्वांटिटीज़ ली और कौन कौन से आइटम्स खरीदे। तो हम वही देख रहे हैं कि हम उसकी क्वेरी हम कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्टूडेंट्स वाला टेबल है हम उसे भी ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि हमारे पास नेम भी आ जाए कि हाँ वो कौन सा बच्चा है जिसने ये इतने सारे सामान खरीदे और क्या क्या खरीदा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं दोनों तीनों टेबल्स को ज्वाइन करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट से मैंने नेम ले लिया, फिर स्टूडेंट्स से मैंने आईडी ले ली। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेरीज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये पता है ना मैंने कहाँ यूज़ किया था और क्या काम होता है इसका, फंक्शन क्या है बताया था ना मैंने। अब हम क्या करते हैं, हम काउंट यहाँ पे यूज़ करते हैं, काउंट फंक्शन। यानी कि हमारा वो सारे क्वांटिटी काउंट करके बताओ जो यूज़र आईडी 2 ने खरीदा है, तो इसलिए हम काउंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हमने ब्रैकेट दिया। अब हम यहाँ पे शॉप ऑर्डर वाले टेबल में हमारी क्वांटिटी कॉलम है, तो वहाँ से क्वांटिटी उठा लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। हम इसको बोल रहे हैं कि शॉप ऑर्डर वाली टेबल से जो क्वांटिटीज़ वाली कॉलम है वहाँ से तुम काउंट कर लो, क्वांटिटी को काउंट करो। ठीक है, और हमने क्वेरीज यूज़ किया था तो हम कॉमा देकर एक वैल्यू यहाँ पे लिख देते 0। हो सकता है किसी ने कुछ ना खरीदा हो, वो टहलने आ गया हो, तो क्वेरीज का मतलब ये होता है जिसने क्वांटिटी खरीदी तो क्वांटिटी दिखाओ, वरना 0 दिखा दो। ठीक है, इसको हम एक टेम्पररी नेम दे देते हैं एज क्वांटिटी दे देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में QUAN। ठीक है, क्या ये हो गया। अब हम क्या, अब हम लिखेंगे, अब हमें ये भी चाहिए कि क्या क्या आइटम्स खरीदे। मतलब हो सकता है दो ने, जो हमारा यूज़र आईडी है उसने 2-3 आइटम्स खरीदे हैं, तो मुझे सारे आइटम्स के नेम चाहिए। तो अगर हमें मोर देन 2 वैल्यूज़ को कंबाइन करना है तो हम यूज़ करते हैं ग्रुप कॉनकैट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, सॉरी, ग्रुप कॉनकैट। ठीक है, यहाँ कॉमा देंगे पहले, फिर ग्रुप कॉनकैट हमने ले लिया इन ब्रैकेट्स। अब हम लिखेंगे हम आइटम्स का नाम। अब हम लिखेंगे आइटम्स का नाम दिखा दो मुझे कि उसने क्या क्या खरीदा है। तो हमने लिया शॉप आई डॉट आइटम नेम। ठीक है, आइटम नेम यहाँ पे है ना, शॉप आई में ये आइटम नेम है, तो हमें आइटम का नाम भी दिखा देगा। तो हमने ग्रुप कॉनकैट करके शॉप्स आइटम वाली टेबल से आइटम का नेम ले लिया। अब हम इसको ऐसे क्या लिख देते हैं, टोटल आइटम लिख देते हैं। ठीक है, एक इसका मैंने क्या टेम्पररी नेम दे दिया एज टोटल आइटम। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करा देते हैं। तो हमने यूज़ किया फ्रॉम
स्टूडेंट्स। अब हम तीनों टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप देखना हम कैसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने यूज किया लेफ्ट ज्वाइन, उसके बाद शॉप ऑर्डर। अब इस बेसिस पे हमारी टेबल जो ऑर्डर वाली टेबल है और हमारी स्टूडेंट्स वाली जो टेबल है, कहाँ गया, कहाँ लिखा है मैंने, हाँ ये है ना, तीनों इकट्ठे देख लेते हैं एक बार। अब देखो ये शॉप ऑर्डर वाली टेबल और जो स्टूडेंट वाली टेबल है, हमारा कॉमन क्या है, आईडी कॉमन है। यहाँ पे भी आईडी है और यहाँ पे भी यूज़र आईडी है। तो ये दोनों जो यहाँ की जो वैल्यूज़ है वो सेम है, तो उसी बेसिस पे हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे। तो हमने क्या लिखा है, ऑन लिखा है, फिर क्या है, स्टूडेंट से हमारा कॉमन क्या है, आईडी है। ये सेकेंड लाइन में ले लेती हूँ, स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू शॉप ऑर्डर से हमारा क्या है, यूज़र आईडी है, ठीक है। ये हमारी दो टेबल ज्वाइन हो गई, स्टूडेंट वाली और ऑर्डर्स वाली। अब हम क्या करेंगे, एक और टेबल को ज्वाइन कराएंगे। तो हम बस, हमें क्या लिखना है, इसी के आगे लेफ्ट ज्वाइन करके हमें आइटम वाली टेबल हम लिख देंगे शॉप आई। उसके बाद उसके वो दोनों किस बेसिस पे ज्वाइन हो, यहाँ पे हमने लास्ट में राइट साइड में ऑर्डर वाली टेबल शॉप ओ लिखा हुआ है, तो हम शॉप ओ और शॉप आई को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉप आई और देखो ये शॉप ओ मतलब कि ऑर्डर्स वाली टेबल है और ये आइटम्स वाली टेबल है, तो दोनों में हमारे पास आइटम कोड सिमिलर है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो हमने क्या लिखा, शॉप ओ डॉट आई कोड यहाँ पे भी है और हमारी आइटम कोड इसमें भी है ना। अब हम इसको रन करा लेते हैं, देखते हैं हमारा रन होता है या नहीं होता है। इसने ऐसा क्यों लिया, इसने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रुप भी लगाना है कि हम उसको ऑर्डर कमांड कर रहे हैं कि हम एक एक यूज़र आईडी की वैल्यू मुझे देखनी है। तो हम उसे ग्रुप बाय यूज़र सॉरी स्टूडेंट्स वाली टेबल से जो आईडी है उससे तुम ग्रुप करो, यानी कि आईडी उस वाली आईडी में जितने हैं आईडीज़ उससे तुम वैल्यूज़ मुझे दिखाओ उसके बेसिक पे। तो ठीक है, इसने दिखा दिया। अब देखो क्या क्या दिख रहा है टेबल में, हमने स्टूडेंट वाले टेबल से नेम लिया था, फिर आईडी ली थी, फिर हमने क्वांटिटी को बोला था कि हमें काउंट करके बताओ कि प्रियंका ने क्या कितना चीज़ खरीदा। तो यहाँ पे उसने काउंट कर दिया कि उसने 2 चीज़ खरीदी है, और वो एक आइटम का नाम क्या है, एक ऑयल्स हो गया और एक पल्सेस हो गया। अब सुमित का उसने काउंट करके दे दिया, उसने 3 चीज़ खरीदी और उसने ब्रेड खरीद लिया, राइस खरीद लिया, शुगर खरीद लिया, ठीक है। समझ में आया, ये ग्रुप कॉन्केट करके ही हमें क्या दिखा रहा है, आइटम्स का नेम उसने ग्रुप कर दिया और काउंट वाला हमारा क्वांटिटी को काउंट करके उसने हमें वैल्यू दे दी, ठीक है। समझ में आया कुछ? यस मैम। कई डाउट है तो पूछ कि मैंने कैसे जॉइन यूज़ किया है। सिंपल है ना, यहाँ तक तो मैं जॉइंस यूज़ कर ही रही थी अभी 2 टेबल को ज्वाइन करके। बस 3 को अगर हमें ज्वाइन करना है तो आगे बस हमें ज्वाइन लगाना है, तीसरी टेबल का नेम लिख देना है, फिर जो आपकी सेकंड टेबल और थर्ड टेबल है उस वहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है उसको लिख देना है। वो आपका एक बेस वैल्यू बन जाएगा कि उन दोनों के बेस पे तुम दोनों टेबल को ज्वाइन कर दो। और हमने ग्रुप कर दिया कि हमें सारे बच्चों की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो हमने पहले ग्रुप नहीं लगाया था तो वहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू आ रही थी, अब हमने ग्रुप लगा दिया कि हमें सारे बच्चों की वैल्यूज़ चाहिए।
तो यहाँ पे इसने सारे बच्चों की वैल्यूज दिखा दी। ठीक है ना, समझ में आया है कैसे मैंने काउंट यूज कर दिया, यहीं पे ग्रुप कॉन्कैट भी यूज कर लिया। यस मैम। मैम आपने इसमें लेफ्ट जॉइन 2 बार यूज किया है ना, हाँ हाँ तो जैसे हम एक बार लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, देख लो मैं रन कर एक बार लिख के देखती हूँ आता है क्या हमारा, सेम आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो रन हो गया, क्योंकि क्या हुआ ना वहाँ पे, और राइट जॉइन में क्या होता है कि आप शॉप आइटम वाली टेबल से आप कुछ भी उठा सकते हो, तो हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ये चाहिए, तो उसने वहाँ से बस वो उठा के दे दिया कि हाँ आइटम नेम बस हमें चाहिए था, तो उसने आइटम नेम उठा के दे दिया। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप क्रॉस जॉइन भी यूज़ कर सकते हो, क्रॉस जॉइन भी मैं लगा के दिखा देती हूँ। देखो मतलब कि थोड़ा बहुत ये सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जहाँ पे आपको सारी वैल्यू चाहिए तो आप लेफ्ट और राइट और जॉइन यूज़ कर लो, लेकिन आपको कुछ कुछ वैल्यू ही चाहिए तो आप लेफ्ट भी यूज़ कर सकते हो, क्रॉस भी यूज़ कर सकते हो, राइट भी यूज़ कर सकते हो। देखो सेम वैल्यू आ रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हमने एक एक दो दो वैल्यू उठाई है, हमने सारी वैल्यू नहीं उठाई है किसी भी टेबल से। अगर हमने सारी वैल्यू उठानी होती तो फिर हम लेफ्ट या राइट कुछ भी यूज़ करते। ठीक है, यस मैम। ओके ठीक है, समझ में आया ना। यस तो ऐसे ही छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। अम, ठीक है, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। मैं सम वाला फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि क्वांटिटी मुझे सम करके बताओ एज टोटल फ्रॉम शॉप ऑर्डर वाली टेबल से। मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे, जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया, ठीक है अब सही है। यहाँ पे क्या ये दिखा रहा है, जैसे कि आपसे किसी ने पूछ दिया कि कितनी चीज़ें हमारे यहाँ से खरीदी गई, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी परचेज हो चुकी है। तो हमने क्या किया, सिमिलर बस कॉमन सा वैल्यू है, हमने सम कर दिया, जितनी क्वांटिटी सब ने ली थी सारे को सम कर दिया, उसका एक नाम दे दिया, टोटल नाम दे दिया, और जो ऑर्डर वाली टेबल है वहाँ से हमने क्वांटिटी उठाई थी, क्योंकि हमारी ऑर्डर वाली टेबल में क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी वाला कॉलम हमारी शॉप ऑर्डर में है, ये है ना क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे बस फ्रॉम शॉप ऑर्डर लिख दिया, तो ये जो हमारी क्वांटिटी है ये सारे को सम करके इसने दिखा दिया, कि मतलब कि हमारी बिक्री कितनी हुई, पूछ लेता है ना कोई, आपसे किसी ने पूछ लिया, तो यहाँ पे दिखा दिया इसने 28, कि टोटल 28 आइटम्स आपके यहाँ से खरीदी गई हैं। ठीक है, अब जैसे कि हाँ, अब एक और है, मैं काउंट भी करती हूँ। मान लो कि मैं बोलती हूँ कि तुम काउंट करके बताओ क्वांटिटी फ्रॉम शॉप ऑर्डर। ठीक है, अब इसका मतलब तो सेम ही है कि यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है कि आप काउंट करके बताओ क्वांटिटी कितनी कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि टोटल क्वांटिटी सम करके बताओ कि टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने 10 दिया, क्यों दिया, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे ऑर्डर वाली टेबल कहाँ गई, हाँ, ये जो हमारी ऑर्डर वाली टेबल है ना, ये क्या कर रहा है, ये हमारा एक एक आइटम कोड को काउंट कर रहा है, यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा पूछ रहा है कि क्वांटिटी काउंट करो कि कितनी बार हमारी चीज़ें निकली हैं। ठीक है, तो वो काउंट करके बता रहा है कि हाँ ये
वैल्यूज कितनी है हमारी, तो ये से ये वाली चीज बस जो हमारा रो है, रो बोल सकते हो आप, वो उसने काउंट करके हमें दे दिया। सम का मतलब क्या होता है, जब हम पूरा 10+1+2+5 करते। काउंट का मतलब क्या हो रहा है कि बस इसने 10 को 1 ले लिया, फिर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसने ये वाला हमें काउंट करके दे दिया। ठीक है, तो काउंट का मेन फंक्शन क्या है? ठीक है ना, समझ में आया ना थोड़ा बहुत? यस यस मैम। मैम। मैम इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितने लोग आए थे करके। कितने लोग आए थे, तो आप यहाँ पे काउंट का क्वांटिटी की जगह यूजर आईडी दे दो। ठीक है, अब हम इसको वो कर लेते हैं। इसने दिखाया 10, ये 10 क्या दिखा रहा है, वो काउंट करके दिखा रहा है कि 10 बार शॉपिंग हुई है, मतलब 10 बार वो नंबर यूज हुआ है। कितने लोग आए थे वो तो आपको सीरियल नंबर से मतलब पता चल सकता है ना। जैसे कि कहाँ गया, सॉरी सॉरी, कितने लोग आए थे, चलो ठीक है सम कर लेते हैं हम ना, वो बता देगा हमें। हमें क्या करना है, सम कर लेते हैं हम, आईडी को सम कर लेते हैं फॉर्म स्टूडेंट्स वाली टेबल से। ठीक है, नहीं सॉरी, काउंट ही यूज़ करेंगे। काउंट करके बताओ हमें कितनी आईडीज़ हैं स्टूडेंट वाले टेबल में। ठीक है, ये देखो इसने 6 बता दिया, बताया ना। हमने उससे बोला कि कितनी आईडीज़ हैं काउंट करके बता दो स्टूडेंट्स वाले टेबल में, तो उसने वो काउंट करके बता दिया। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे ऑर्डर्स वाला यूज़ करते, ऑर्डर्स वाला टेबल यूज़ करते, तो ये क्या दूसरी वैल्यू दिखाता, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या, अच्छा ऑर्डर वाली टेबल में कुछ और है क्या, आईडी नहीं है ना। ऑर्डर वाली टेबल में यूज़र आईडी है, यहाँ पे इसको ये रहने दो, यहाँ पे हम कर देते यूज़र आईडी, ये लिखी हुई है यहाँ पे। अभी देखो ये दूसरी वैल्यू 10 दिखा रहा है। 10 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो ये ऑर्डर वाला हमारा टेबल है ना, उसमें आप देखोगे तो 10 बार शॉपिंग हुई है। मतलब कि जो यूज़र आईडी सेकंड है उसने 2-3 बार यूज़ किया है, जो हमारा पहला वाला है उसने भी 2 बार शॉपिंग किया है। तो ये हमें वो क्वांटिटी काउंट करके बता रहे हैं कि कितनी बार ये चीज़ें, कितनी बार इस मतलब कि सारे यूज़र्स आईडी ने कितनी बार शॉपिंग की है। ठीक है, कितनी बार वो यूज़ हुआ है, तो वो ये काउंट करके दिखा रहा है। अगर आपको आईडी काउंट करना है तो आप स्टूडेंट वाली टेबल से काउंट कर लो। ठीक है, यस अब मैम। हम कुछ और कुछ, मैम हाँ उसका हाँ बोलो। नाम भी दे सकते हैं। हाँ नेम दे दो, जैसे कि एस करके क्या कुछ भी दे दो, ऑल दे दो, ऑल यूज़र दे दो, चलो ठीक है, ऑल यूज़र हमने लिख दिया। बस यहाँ पे जो आपका वो काउंट यूज़र आईडी आ रहा था, अब इसने ऑल यूज़र दे दिया। ठीक है, मैम ये नहीं, जैसे ना कितने कस्टमर आए उनका नाम भी दे सकते हैं। अच्छा अगर आपको कस्टमर्स का नेम चाहिए तो हाँ। हाँ हाँ दे दे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपने पूछा ना कि काउंट करके बताओ कि कितनी टोटल आईडी है, तो वो तो यस मैम। एक नंबर होगा, या तो 10 होगा या 20 होगा या 100 होंगे। अगर आपको नेम भी चाहिए तो आप सिंपली जैसे कि हम क्वेरी लिखते हैं ना, सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर देंगे। हमें नाम चाहिए तो स्टूडेंट वाली टेबल से हम नेम ले लेंगे, नेम सॉरी नेम ले लिया हमने, ऐसे करके लिख लेंगे तो हमें नेम मिल जाएगा। ठीक है, यस स्टूडेंट, मैम। समझ में आया ना कि ये तो हम निकाल सकते हैं इसका, इसके लिए तो पूरा स्टेटमेंट है, वही हम ऊपर सीखते हैं। स्टूडेंट से हमारी नेम भी दे दो, आईडी भी दे दो, फ्रॉम स्टूडेंट्स,
हमें फ्रॉम स्टूडेंट से हमें नेम देखना है और आईडी भी देखना है, तो हम ऐसे हम रन कर लेंगे सिंपली कि स्टूडेंट्स का नेम भी आ गया और आईडी भी आ गई। ठीक है। यस मैम। हाँ, अब मैं एक और कुछ दिखा, एक मिनट रुकना है। अब जैसे क्या हो गया, आपने किसी ने आपसे पूछ दिया कि टेबल, ये हमारी टेबल्स है ना, जैसे कि ये हमारी आइटम्स वाली टेबल मैंने खोल दी। अब आपसे किसी ने क्वेरी कर ली कि मुझे बताओ कि ये जो हमारा शुगर है आज के दिन वो कितना बिका, मतलब 1 पैकेट बिका या 2 पैकेट बिका, तो मुझे ये बताओ कि शुगर हमारा कितनी बार बिका। तो ये इसके लिए हम कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये पूछ रहा है कि जो हमें क्वांटिटी सम करके बताओ। जैसे यहाँ पे हम पहले अभी सम वाला कर रहे थे ना, सम करके, तो हमें वही करना है, बस सम करना है क्वांटिटी। बस हम एक वेयर क्लॉज लगा देंगे कि वेयर वेयर आइटम का नेम शुगर होना चाहिए, या तो आइटम कोड ये 1234 होना चाहिए। ठीक है। तो हम देखो कैसे लिखेंगे। सेलेक्ट किया हमने, इन ब्रैकेट क्वांटिटी लिखेंगे एज टोटली लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नो नथिंग मैटर्स। अब हमें क्या, क्वांटिटी हमारा कौन से इसमें है टेबल में, ऑर्डर वाली टेबल में है, शॉप ओ में है, शॉप ओ। फिर हम क्या लिखेंगे, क्लॉज यूज़ करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि जहाँ पे हमारा आइटम नेम क्या हो, हमेशा जो भी वर्कर होता है, नेम होता है, लिखते हैं हम डबल कोट में लिखते हैं ना, याद रखना, शुगर हो। ठीक है, आइटम नेम हमारा शुगर हो। अब हम इसको रन कर लेते हैं। अननोन कॉलम आइटम नेम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्योंकि हमने शॉप ऑर्डर वाला टेबल से हम इसको बोल रहे हैं कि फ्रॉम शॉप ऑर्डर से उठाओ, तो जो हमारा आइटम नेम है वो शॉप ऑर्डर में तो है नहीं, तो हम आइटम कोड दे देते हैं, वो हमारा शॉप ऑर्डर वाली टेबल में है। तो हमारा आइटम कोड क्या है, शुगर का 1234 था। ठीक है ना। हम ये रन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये रन हो गया। अब आप देखो ये दिखा रहा है टोटल हमारा जो शुगर है या आइटम कोड 1234 है वो 10 पैकेट बिका। ठीक है, इसका ये जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है आप बोल लो, इसका मतलब वही है। मैं एक बार आपको टेबल से काउंट करके दिखा देती हूँ। ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, हमारा शॉप ऑर्डर वाली टेबल है। यहाँ पे देखो 1234 हमारा कहाँ कहाँ यूज़ किया है इसने, बस ऊपर ही पहले लाइन में ही हमारा 1234 यूज़ हुआ है, यानी कि एक ही बार उसकी ऑर्डर गई है जो कि क्वांटिटी हमारी 10 है, तो वो उसने काउंट करके बता दिया। अब चलो हम दूसरा ले लेते हैं, हम दूसरे आइटम का हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे हम 234 की जगह 2345 का देख लेते हैं कि उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, वो कितना बिका है, कितनी पैकेट्स गई हैं। अब यहाँ पे देखो ये 4 दिखा रहा है, 4 पैकेट्स आपकी गई, या 4 कुछ भी हो सकता है, 4 बॉक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमारी ये ऑर्डर वाली टेबल है। अब 234 देखो यहाँ पे कहाँ है, ये सेकंड लाइन में है जो कि 1 क्वांटिटी है, फिर यहाँ पे लास्ट सेकंड वैल्यू है, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज आ रही है, तो 3 + 1 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसने बता दिया कि हमारा जो सेकंड वाला क्वांटिटी आइटम कोड 234 है वो 4 पैकेट्स बिके हैं। ठीक है ना, समझ में आया क्या स्टेटमेंट। मैम एक बार ये वाली लाइन और बता दो। देखो यहाँ से पढ़ने की कोशिश करो ना कि बोल क्या रहा है स्टेटमेंट।
हमने हमने सेलेक्ट किया। अब हम सम कर रहे हैं, क्वांटिटी को हम सम कर रहे हैं कि हमें क्वांटिटी, वो क्वांटिटी सम करके बताओ जहाँ पे आइटम कोड 2345 हो। तो ये कहाँ, ये शॉप ऑर्डर वाले टेबल में गया, हमने यहाँ पे फ्रॉम ऑर्डर वाला टेबल लिखा हुआ है ना, शॉप ऑर्डर, तो ये उस टेबल में चला गया। अब ये पहले कंडीशन देख रहा है कि कंडीशन होनी चाहिए 2345। तो इसने आइटम कोड देखा कि 2345 कहाँ कहाँ है, तो एक बार देखा सेकंड लाइन में है, और एक बार ये देखा कि यहाँ पे, ठीक है, एक इस यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक सेकंड में है, एक लास्ट सेकंड में है। तो ये क्या बोल, अब हमारे जो मेन मेन हमारा क्वेरी क्या है, सम करना है क्वांटिटी को। तो यहाँ से जो हमारा सेकंड वाले नंबर पे क्वांटिटी देखो 1 है, और जो लास्ट सेकंड वाला है वहाँ पे क्वांटिटी हमारा 3 है। तो 3 + 1 हमारा इसने 4 करके दिखा दिया था। ठीक है, समझ में आया, आया था ना यस 4? मैम। मैम पहले आपने वहाँ पे शुगर लिखा था ना? हाँ, तो शुगर देखो कि क्या हुआ शुगर वाले में, हमारा जो हमने जो आइटम का नेम दिया हुआ है वो तो शॉप आई वाले टेबल में है ना। अब देखो हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने फ्रॉम शॉप ओ यूज़ किया है, तो शॉप ऑर्डर वाली टेबल में आइटम नेम दिख रहा है क्या? नहीं है ना, नो मैम। तो इसलिए वो नहीं ले रहा था। वो हमारी शॉप आई वाले टेबल में है, तो हम आइटम, तो मतलब हम शुगर से भी हमें पता चल जाएगा शुगर से भी पता अगर हम वहाँ चल, पे। हाँ हाँ, शुगर से भी पता चल जाता अगर वो आइटम नेम वाला टेबल हमारा मतलब कि आइटम नेम हमारा इस टेबल में भी होता तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक ही टेबल दे रहे हैं ना। ठीक, यस मैम। तो हमारा जो उस टेबल में जो जो कॉलम्स है या जो वैल्यूज है हम सिर्फ वही देख सकते हैं। अगर हमें दोनों टेबल से देखना है तो हम जॉइंस यूज करते हैं ना। यस मैम। ठीक है, समझ में आया ना, हमने यहाँ पे सिर्फ हम बोले कि शॉप ऑर्डर वाली टेबल से मुझे देखना है, तो इसने सिर्फ उस टेबल से चीज़ें देखी हैं। अगर हमें दोनों टेबल से देखना होता है तो हम जॉइन यूज़ करते हैं, पहले हम जॉइन कराते हैं दोनों को, फिर वहाँ से वैल्यूज़ उठाते हैं या जो देखते हैं। ठीक ना, यस मैम। इतना समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछो, आपको सबको समझ में आ रहा है क्या? सुनील, संजय, यस मैम आ रहे। कोई डाउट नहीं है? नितिन आप बोलो। नितिन आप यहाँ हो क्या? देखो जब तक पूछोगे नहीं वो नहीं समझ में आएगा, वो ऐसे तो सिर्फ देखने से तो बिल्कुल नहीं समझ में आता, मुझे भी नहीं समझ में आया था पहली बार। अभय एंड सुमित आप लोग बताओ। मेरी आवाज आ रही है ना? कोई भी बोलो। उपमा आप बोलो, आपको समझ में आ रहा है, कोई इशू आ रहा है पूछ लो। हेलो। नो मैम, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ ना। आप लोग को नहीं आएगा तो वो आपका आपका होगा, आपने कुछ पूछा नहीं तो। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ अब। अब देखो यही वाला जो स्टेटमेंट है इसको हम एक और मतलब कि अभी तक तो हमने कंडीशन यहाँ पे आइटम कोड देखा था कि हमें वो जो आइटम कोड 1234 है वो कितनी बार बिका है, तो हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा। अब आपसे किसी ने पूछ दिया कि जिसकी यूज़र आईडी 1 है या 2 है या 435 कुछ भी ले लो, जिसकी यूज़र आईडी 3 है मान लो, उसने कितना सामान खरीदा। ठीक है, तो आप कुछ आइडिया लगा सकते हो कि हम कैसे लिखेंगे? हमें बस क्या करना, आइटम कोड की जगह हमें यूज़र आईडी देना है कि जिसका यूज़र आईडी 3 हो, उसने कितना सामान खरीदा। ठीक है, जिसका यूज़र आईडी 3 है उसने टोटल सामान कितना खरीदा, कितनी क्वांटिटी हुई उसकी।
तो हम सेम यही चीज लिख देंगे और बस हमारा जो कंडीशन है वो चेंज कर देंगे। हमने क्या लिखना है यहाँ पे, सेम लिखेंगे, सम कर दो क्वांटिटी एज टोटल फ्रॉम शॉप ऑर्डर वाली टेबल से, वेर हमारा यूजर आईडी क्या हो, 3 हो। ठीक है, जो थर्ड वाला हमारा पर्सन है उसने टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितनी चीजें खरीदी, तो उसने दिखा दिया 8। आया ना 8? कैसे आया? उसने, अब आपको बता रहे हैं कि उसने 8 सामान खरीदे हैं। अब मैं एक बार यहाँ से हम काउंट करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो यूज़र आईडी में हमारा 3 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3, तो यहाँ पे क्वांटिटी हमारा 5 है, चलो 5 हो गया। फिर हमारा 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 5 इसकी क्वांटिटी क्या है, हमारा 3 है, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमारा वैल्यू क्या दे रहा था यहाँ पे सम करके, 8 आ रहा था। ठीक है ना, समझ में आया ये क्या हुआ? हमने सिर्फ कंडीशन चेंज कर दिया। हमसे किसी ने पूछ दिया जो जिसकी यूज़र आईडी 3 है उसने टोटल सामान कितना खरीदा, तो हमने कंडीशन चेंज कर दी अपनी। ठीक है, ओके, आप लोग सब, आपको सब समझ में आ रहा है ना? मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, अब मैंने वो कॉनकैट WS बताया था एक फंक्शन, यस कोई मैम। बताएगा कि क्या है वो? एक जब मैंने कॉनकैट बताया, फिर ग्रुप कॉनकैट बताया। मैम देखना है किसी, क्या देखना है? हाँ, आप कुछ बोल रहे हो, बोलो। आई थिंक आपका नेटवर्क, हाँ मैम, हाँ बोलो। ये हम तब यूज़ करते हैं जैसे हमें दो चीज़ों के बीच में या स्पेस लगाना है या कुछ साइन लगाना हो तो। मैम जैसे पेमेंट स्टेटस चेक करना है, जैसे किसका पेड है किसका अनपेड है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी उपमा, बट आई थिंक आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आप मैसेज लिखकर पूछ सकते हो आप क्या पूछ रहे हो, क्योंकि आपकी नॉइस तो नहीं आ रही, मुझे आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है प्रियंका, आपने बिल्कुल सही बोला। हमने हमें कॉनकैट WS हम वही यूज़ करते जहाँ मैम पे मैं हमें, कह रही हूँ अगर किसी स्टेटस पता करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसका, जैसे किसका पेड है, किसका। हाँ हाँ वो भी हम देखेंगे, बट अभी वो है आगे कंडीशंस है, वो आप देख सकते हो, वो आप भी लगा सकते हो अपने से कुछ कि अभी मैं बताऊंगी वो, वैसे तो अभी आगे, बट आप लोग यूज़ करो ना, अपना दिमाग यूज़ करो कि हम क्या कंडीशन लगा ले, हम क्या वैल्यू देख ले कि हमें ये मिल जाए। मैं बताऊंगी वो चीज़, अभी आएगा आपके इंक्वायरीज में, अभी आगे आएगा वो पेड अनपेड वाला। बट स्टिल आप लोग सोचो कि वो वहाँ पे क्या कंडीशन लग सकती है ना, वो अभी आप खुद से सोचो, मैं बताऊंगी अभी। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेकर चल रही हूँ, तो वो थोड़ा इजी होता है ना समझने में। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जॉइंस के साथ साथ कुछ कुछ छोटे छोटे फंक्शंस भी साथ में यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने आपको कॉन्कैट WS बताया था, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने सेम वही सारी चीज़ें लिखनी है, बस हमें क्या चाहिए, जैसे कि अभी हमने ये क्वांटिटी वाला देखा था ना, ये ग्रुप वाला क्वांटिटी ये देखा था। यहाँ पे बस क्या होता है कि हम जो यहाँ पे कॉमा आ रहा है बीच बीच में, वो बीच में साइन आ जाएगा, एक सेपरेटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, सेलेक्ट ओ से हम ले लेते हैं यूज़र आईडी, फिर हम यूज़ करते हैं कॉनकैट
WS इन ब्रैकेट डबल कोट हमने फॉरवर्ड स्लैश दे दिया। अब कॉमा करके क्या लिखते हैं, हमें क्या चाहिए, शॉप आई से मुझे आइटम कोड और शॉप आई से मुझे आइटम नेम एक साथ चाहिए, दोनों वैल्यूज़ मुझे एक साथ दिखाओ, ठीक है। या इस स्टेटमेंट में हम यही बोल रहे हैं सिर्फ। एज मैंने दे दिया, नेम दे दिया, चलो या कुछ और दे देते हैं, आइटम्स ही दे देते हैं, ठीक है। फिर अब हम ज्वाइन कर देंगे दोनों टेबल को, शॉप ऑर्डर वाली टेबल और शॉप आई वाली टेबल, आइटम वाली टेबल हमने ज्वाइन किया। शॉप शॉप आई ज्वाइन ऑन, किस बेसिस पे हम ज्वाइन करेंगे, हमारा आइटम कोड दोनों टेबल में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी आइटम कोड आएगा इक्वल्स टू शॉप आई डॉट आइटम कोड, ठीक है ना, सही है ना। इस बेसिस पे हम आइटम कोड के बेसिस पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा जो आइटम कोड और आइटम नेम है वो एक साथ मुझे दिखा दो। अब हम ग्रुप कर लेते हैं इसको, ग्रुप बाय यूज़र आईडी, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमारा ग्रुप करो यूज़र आईडी से, शॉप ओ डॉट, ठीक है। हम इसको रन कर लेते हैं। शॉप, अच्छा कुछ गलत आ रहा है, कहाँ मिस्टेक है आप लोग बताओ मुझे। ये स्पेलिंग मिस्टेक है ना, अब ठीक है। अब देखो ये रन करके मुझे दिखा दिया, हमने क्या मांगा था, शॉप ऑर्डर वाली टेबल से यूज़र आईडी मांगी थी और शॉप आइटम वाले टेबल से हमने आइटम कोड और नेम दोनों मांगा था, जिसको हम बोले थे कि मुझे कंबाइन करके दिखाओ और बीच में एक सेपरेटर होना चाहिए, एक साइन होना चाहिए, जो कि हमने ये यहाँ पे लगा दिया था फॉरवर्ड स्लैश। तो इसने बीच में देखो 1 2 3 4 स्लैश शुगर दे दिया, 3 4 5 6 फिर पल्सेस दे दिया, ऐसे करके उसने दिखा दिया, ठीक है ना। समझ में आया कि कैसे हम फंक्शंस यूज करते हैं क्वेरी सॉल्व करने के लिए। यस मैम। ओके ठीक है। ठीक है, अब हम और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, लाइक हमें मान लो हम एक बार वो लाइक वाला फंक्शन यूज़ करते, जैसे हमने पढ़ा था ना, लाइक पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा है, ये पढ़ा है ना हमने, लाइक ऑपरेटर पढ़ा है, ये वाला अब हमें ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर अब जॉइंट्स में हमें यूज़ करना है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको बताऊँगी, ठीक है ना। सेलेक्ट कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, टेबल से मुझे नेम मान लो लेना है, बस स्टूडेंट टेबल से ईमेल भी ले लेती हूँ, फ़ोन भी ले लेती हूँ, फ़ोन ले लिया। अब मैं आइटम्स को जैसे ग्रुप ने ऊपर किया था वैसे मुझे ग्रुप करना है, तो मैंने ग्रुप लिखा, कॉन्कैट लिखा, इन ब्रैकेट्स मैं क्या लिखूँगी, शॉप आई डॉट आइटम नेम लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, अब क्या, एज आइटम्स नाम दे दिया उसका। अब हम ज्वाइन कर लेते फ्रॉम
स्टूडेंट्स ज्वाइन शॉप ओ ऑन। अब हमारा इन दोनों टेबल में क्या कॉमन है बताओ मुझे, मैं लिखती हूँ फिर। स्टूडेंट्स वाले टेबल में और शॉप ऑर्डर वाले टेबल में हमारा क्या कॉमन था? किस बेसिस पे हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे? कोड। क्या था? स्टूडेंट। आप देखो ना, स्टूडेंट वाला टेबल मैंने लिखा है और शॉप ऑर्डर वाला टेबल लिखा है, तो ये हमारा स्टूडेंट वाला टेबल है और शॉप ऑर्डर वाला टेबल है। तो बताओ क्या हमारा कॉमन है? हमारा यूजर आईडी कॉमन है ना। हमारा यहाँ पे हमने यूजर आईडी दी है और ये आईडी, तो दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो उस बेसिस पे हम ज्वाइन करेंगे, यस मैम। है ना? सही है ना? यस मैम। हाँ। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर मैंने आईडी दी है तो यहाँ पे भी आईडी होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझो, यूजर आईडी तो एक ही होती है, यूनिक वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 होगा। स्टूडेंट्स में भी आईडी यूनिक वैल्यू होती है, आईडी 1 से स्टार्ट होती है। तो हमारे ये दोनों सेम है दोनों टेबल में, तो हम इन दोनों के बेसिस पे, या मतलब आईडी के बेसिस पे दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है प्रियंका, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा भी कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग तुरंत पूछो ना, क्योंकि यस मैम। बाद वाला फिर समझ में नहीं आता। हमारा यूजर आईडी है ना। अब क्या है, हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अब हमें वो भी टेबल ज्वाइन करना है, आइटम वाला टेबल भी। तो हमने लिख दिया शॉप आई। अब बताओ शॉप आई, अब जो हमारा आइटम वाला टेबल है और ऑर्डर वाला टेबल है उसको किस बेसिस पे हम ज्वाइन करेंगे? ये मेरा ऑर्डर वाला टेबल है, खुला हुआ है, और आई मतलब आइटम वाला टेबल खुला हुआ है। किस बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं हम? बोलो बोलो। आइटम कोड दोनों में सेम है तो हाँ, आइटम कोड के बेसिस पे हम ज्वाइन करेंगे। हमने लिखा यहाँ पे आइटम कोड दे दिया शॉप आई डॉट। ठीक है ना? सही है, इतना तो समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। क्या हुआ, किसी ने बोला है क्या प्रॉब्लम? ओके ठीक है। अब हमारा कंडीशन है कि मुझे उन्हीं बच्चों का डेटा देखना है जिनका स्टूडेंट वाला जो टेबल है, ठीक है, ये मैं खोल के दिखाती हूँ। अब मान लो कि आपके पास एक कंडीशन आ जाता है कि मुझे उन्हीं बच्चों का वो दिखाओ जहाँ पे ईमेल में लास्ट में जिसका ईमेल आईडी जीमेल का हो, मतलब gmail.com हो। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? हमने यहाँ पे लाइक वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। तो हमारा स्टूडेंट वाले टेबल में है ना ईमेल, तो पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स हमने लिखा, फिर ईमेल लिख दिया कि वहाँ से हम उठाएंगे जहाँ पे लाइक लगा रहे हम। अब हम चाहते हैं कि उन बच्चों का ही डिटेल हमें दिखाए जिनके लास्ट में ईमेल आईडी के लास्ट में gmail.com आ रहा है, तो हम लाइक ऑपरेटर यूज कर लेंगे। हमने डबल कोट दिया। अब लास्ट हमें gmail.com चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब gmail.com हम सिर्फ डाल देंगे तो हमारा तो एक भी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि ईमेल में सिर्फ gmail.com तो किसी का नहीं है, लास्ट में gmail.com है ना। तो हम यहाँ पे आगे कोई भी वैल्यूज हो सकती है, तो हम क्या देते हैं लाइक ऑपरेटर में, परसेंटेज का साइन यूज करते हैं कि हमारा जो gmail.com है लास्ट में वो फिक्स रहे, आगे कुछ भी वैल्यूज हो सकता है, वो कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना। अब हमने ये लिख दिया। अब हम इसको ग्रुप कर लेते हैं।
ग्रुप बाय स्टूडेंट नेम कर लो या आईडी कर लो, कुछ भी कर लेंगे। स्टूडेंट नेम कर देती हूँ एक बार मैं। ठीक है, अब रन कर लेते हैं। हमने ग्रुप कर लिया, हम रन कर लेते हैं, हमें क्या दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो उसने दिखाया, यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम से नेम लिया, फिर ईमेल आईडी ले ली यहाँ पे, और स्टूडेंट फ़ोन ले लिया। आइटम यहाँ पे ग्रुप कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया था, तो उस गौरव ने जितनी सारे आइटम्स खरीदे हैं उसकी सारी वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया इसने आइटम्स में। ठीक है ना, ग्रुप कॉन्टैक्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना। उसने ग्रुप कर दिया सारी आइटम्स को, उसने जो जो खरीदा था, प्रियंका ने जो जो खरीदा था वो सारी चीज़ यहाँ पे ग्रुप करके आ गई। सुमित ने जो जो चीज़ें खरीदी थी वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, फिर ज्वाइन कर दिया है स्टूडेंट्स को ऑर्डर वाली आईडी से, टेबल से, और फिर ऑर्डर्स को आइटम वाली टेबल से। यहाँ तक तो ये है मतलब। अब हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि स्टूडेंट की ईमेल जहाँ पे लाइक क्या हो, लास्ट में उसका जीमेल आईडी gmail.com हो। तो यहाँ पे तो हमने जो सारी वैल्यूज़ दी थी तो सारे में ही gmail.com है, तो इसलिए यहाँ पे सारे में जीमेल दिखा दिया। अब मान लो हमें कुछ ही वैल्यू, अब कुछ और कंडीशन आ गई, हम कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे फ़ोन वाले ले लेते हैं। हमें फ़ोन देखना है, स्टूडेंट का फ़ोन जहाँ पे स्टार्टिंग के लेटर्स क्या हो, 98 हो, मतलब कि जिस उन बच्चों का डिटेल मुझे देखना है जिनका फ़ोन नंबर 98 से शुरू हो रहा हो। तो कैसे लिखेंगे प्रियंका, आप बताओ। मुझे उन बच्चों का डिटेल देखना है जिनका फ़ोन नंबर क्या है 9 और 8 से शुरू हो रहा हो। मैम यहाँ पे 98 लिखेंगे। हाँ, 98 मैंने लिख दिया अभी। आप परसेंट का साइन लगाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे ही लिखेंगे। हम यहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं कि स्टार्टिंग का हमारा 9 और 8 हो, और उसके पीछे कुछ भी हो। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। देखो उसने उन्हीं बच्चों का दिखाया जिनका फ़ोन नंबर 98 से शुरू हो रहा हो। ठीक है, ये समझ में आया लाइक ऑपरेटर। ये भी हो सकता है ना कभी आपसे किसी ने पूछ लिया कि, चलो एक और एग्जांपल मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, कि आपके बॉस ने पूछ लिया कि मुझे उन्हीं बच्चों के नाम दो जिनका लेटर ए से शुरू हो रहा हो। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम दे दिया, लाइक दे दिया। अब लेटर ए, पहला लेटर ए है, बाकी का हमारा कुछ भी है, तो हमने यहाँ पे लास्ट में परसेंटाइल लगा दिया। पीछे कुछ भी हो सकता है लेकिन पहला लेटर ए होना चाहिए। तो हमने अब ए से हम नाम देख लेते हैं। ए से कोई नहीं है इसलिए इसने नन वैल्यू दिखा दी। एस लिख लेते, चलो एस से देख लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। एस से यहाँ पे सुमित था इसलिए इसने सुमित वाली वैल्यू दिखा दी। ठीक है, समझ में आया ना लाइक ऑपरेटर हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। यस मैम। मैम जैसे हमने वहाँ पे लाइक ऑपरेटर ऐसे भी यूज़ किया था ना, जैसे बीच के 2 लेटर से पता चल जाता कि हाँ हाँ यूज़ कर सकते हो, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या लिया था, ये था ना हमारा। चलो अब हम कुछ बीच वाला कुछ लेटर ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो गया। ये जीमेल होना चाहिए ना यहाँ पे। स्टूडेंट्स जीमेल, अच्छा ईमेल है क्या। ठीक है, अब जैसे कि आप बोल रहे हो ना प्रियंका, हमें बीच वाला कुछ कॉमन लेना है, तो मान लो हमने पूछ लिया, हम क्या ले लेते हैं, आप बताओ हम क्या ले सकते हैं। चलो ठीक है, मैंने एक वो दे दिया कंडीशन कि मुझे ये दिखाओ कि स्टूडेंट नेम में जिसका नेम के बीच में ए आता हो। ठीक है, हमने आगे पीछे परसेंटेज लगा दिया, मतलब कि आगे हमारा कितने भी लेटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बीच में हमारा ए आना चाहिए, पीछे भी कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब हम इसको देख लेते हैं कि कितने बच्चे हमारे पास आते हैं।
अब ये देखो, इसने दिखा दिया, इसने 3 नाम दिखा दिया, गौरव का दिखा दिया, कैलाश का दिखा दिया, प्रियंका आपका दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे गौरव में भी ए आ रहा है, सेकंड लेटर में भी आ रहा है और लास्ट सेकंड में भी आ रहा है, कैलाश में भी आ रहा है, आपके नाम में भी आ रहा है ए। तो इस तरह हम लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया? हाँ, तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रही हूँ, इसका मतलब ये है कि लाइक जो हमने जैसे जॉइंट्स, अभी हम जॉइंट्स ही पढ़ रहे हैं, बस हम जॉइंट्स के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ रहे हैं साथ में, लाइक छोटी फंक्शंस भी पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं कि उन दोनों के साथ मिलके हम क्या क्या वैल्यूज देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम एक और अब बेसिक वैसे डेटाबेस में अब कुछ बचा नहीं है, यही सब चीज़ें हैं जो कि आप मतलब हम कैसे कैसे कंडीशंस देख सकते हैं, क्या क्या कुछ आप लोग अपने से कोई कंडीशन सोच लो कि मुझे ये करके देखना है, फिर दिमाग लगाओ कि हाँ कैसे हम लिखेंगे, कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। कुछ कुछ मैं और बता देती हूँ आपको, लाइक एक हम टाइम वाला पढ़ लेते हैं। मैंने क्या किया, ज्वाइन सेलेक्ट कर लिया, नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, शॉप से मुझे क्या लेना है, कोड लेना है, ठीक है ना, आइटम कोड लेना है। अब मैं ज्वाइन करा देती हूँ टेबल को, ज्वाइन स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, ज्वाइन शॉप ओ, ठीक है। किस बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, यूज़र आईडी और आईडी के बेसिस पे ज्वाइन करेंगे। हमने किया ऑन स्टूडेंट्स डॉट आईडी इक्वल्स टू शॉप डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कंडीशन दी कि मुझे वो चीज़ करके दिखाओ, यानी कि जैसे कि पहले मैं टेबल दिखाती हूँ आपको, शॉप ऑर्डर वाली टेबल, ठीक है, ये हमारी शॉप ऑर्डर वाली टेबल है ना। अब यहाँ पे देखो कि आप लोग देखो कि यहाँ पे डेट क्या आ रहा है, 6/10, मतलब कि 6 अक्टूबर का आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग देखते होगे कि ऐसा अमेज़न में या फ्लिपकार्ट में आपको आता है ना कि आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपने कुछ शॉपिंग नहीं की, तो वो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो कैसे होता है, वो यहाँ पे सारे यूज़र्स की वहाँ पे डेटाबेस बनी होती है, जैसे वहाँ पे डेटाबेस में उसने देखा कि ये यूज़र आईडी तो ये मतलब कि यूज़र आपका बहुत दिन से इसने कुछ खरीदी नहीं की है, इसको कुछ डिस्काउंट दे दो। तो हम कैसे लिखते हैं उसके लिए, जैसे कि हमने दिया कंडीशन वेयर डेट डिफरेंट, डेट डिफरेंट मैंने बताया था ना, डेट डिफ, ये वाला डेट डिफ दे दिया। अब क्या हुआ, हम पहले करंट डेट देंगे कि करंट डेट, चलिए कर डेट लिखते हैं हम उसको, डेट इसके बाद ब्रैकेट भी होगा, फिर हम यहाँ पे ये दे देते हैं टाइम स्टैम्प दे देते हैं, हमने दे दिया, दे देते कि <3 हो या कुछ भी, ठीक है। अब देखो इस मतलब क्या है इस लाइन का, मैंने क्या लिखा है कि मुझे स्टूडेंट वाली टेबल से नेम दो, ईमेल दो, आइटम का कोड दे दो, हमने ज्वाइन किया। अब हम यहाँ पे ये दे रहे हैं कंडीशन वेयर जो डेट डिफरेंस है हमारा, जो टाइम स्टैम्प यहाँ पे यूज़ हुआ है, मतलब कि जो ये टाइम स्टैम्प यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है 6 अक्टूबर दिखा रहा है, उस वाली डेट में, और जो अभी करंट डेट चल रही है, अभी आज 7 तारीख है,
तो ये बोल रहा है कि उन दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन 3 है तो मुझे उन बच्चों का नाम दिखाओ, ठीक है। तो मैं रन करके देख लेती हूँ। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जो लेस देन 3 है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी 3 दिन तो हुआ नहीं, मैंने अभी एक ही दिन, अभी कल ही शायद अपडेट किया हुआ है, तो इसने सारे वैल्यूज दे दिए क्योंकि सबके लेस देन 3 ही हुए हैं। अभी 3 दिन का डिफरेंस नहीं हुआ है, जो हमारा जिस दिन हमने प्रोडक्ट खरीदा था और करेंट डेट के डिफरेंस में मतलब 3 दिन का डिफरेंस नहीं हुआ है, उससे कम ही हुआ है। तो उसने सारी वैल्यूज मुझे उठा के दे दी। अब क्या हुआ, मैंने पूछ लिया, चलो मैंने लेस देन 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक दिन का देख लेते हैं कि किसने एक दिन से कम खरीदी की है, यानी कि अब यहाँ पे ये दो वैल्यू हमें दिखा दे रहे हैं कि इन्होंने 2 दिन पहले ही, मतलब 2 दिन नहीं, सॉरी, एक दिन का भी अभी डिफरेंस इनके में नहीं आया है, ठीक है। अब हम इक्वल टू यूज करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा, हमें उन, अरे हाँ, अब हमें उन बच्चों के नाम दिखाओ जिनका डिफरेंस, डेट डिफरेंस 1 हो। तो हम 1 वाला देख लेते हैं एक बार। तो इसने सारे नेम दे दिए, क्योंकि हमारा जो डेट हमने दिया हुआ था टाइम स्टैम्प में वो कल का था और करेंट डेट आज का है, तो हमारा डेट डिफरेंस क्या हुआ, 1 हो गया। तो इसमें हम, इसलिए ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो इसने इक्वल्स टू 1 दे दिया, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। अब जैसे क्या करते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले, यही करेंगे, डेट डिफरेंस करेंगे और करेंट डेट से जो जिस टाइम आपने लास्ट शॉपिंग की थी उसके बाद यहाँ पे वो अपना डेट दे देंगे कि अगर डेट डिफरेंस मान लो 60 डे हो गया, अगर 2 महीने से ऊपर हो गया आपको कुछ खरीदे, तो यहाँ पे एक वो छोटा सा ऐसा मैसेज करके लिख देंगे कि उनको ऐसा मैसेज करके नोटिफिकेशन भेज दो, ठीक है। तो ऐसे ही ये डेटाबेस काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डेट भी पढ़ लिया जॉइंट्स में, जॉइंट्स के साथ साथ बेसिकली अब नया कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, डेटाबेस सिर्फ इतना ही है। बस आपको चीज़ें यूज़ करने आना चाहिए कि हाँ हमारी क्वेरी क्या है और इस क्वेरी में हमारा क्या फंक्शन या क्या ऑपरेटर यूज़ होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने वो बताया था ना, ग्रुप कॉनकैट में एक डेस्क सेपरेटर बताया था कि एक सेपरेटर भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि चलो मैं ये वाला ही एक एग्जांपल ले लेती हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया है हमने, लाइक ऑपरेटर यूज किया है ना। अब मैंने बताया था ना जैसे कि जब ग्रुप कॉनकैट यूज करते हैं, अब यहाँ पे इसने जैसे सॉल्ट कॉमा राइस लिखा है, मैं नहीं चाहती कि इसके बाद कॉमा आए, मैं चाहती हूँ ऐसा डैश आ जाए, मैं चाहती हूँ कि ये वाला डैश आ जाए मेरा। तो मैं क्या, हम क्या लिखते हैं, किसी को याद है कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं सेपरेटर, DESC सेपरेटर। अरे गलत हो गया, ठीक है क्या? कुछ एरर आ रहा है? SEPARATORC तो है, ठीक है। अभी आगे हम लिख के देख लेते हैं। अब हमने क्या, डैश सेपरेटर मुझे यूज़ क्या करना है, मुझे डैश चाहिए, ठीक है। क्या एरर आ रहा है ये?
is not valid at this position, expecting for lock select table. ठीक है, कोई ना, हम दूसरा लिख लेते हैं। हमने क्या करना है, ये कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। हम कुछ कुछ वैल्यूज बस यहाँ पे चेंज कर देंगे। ये ग्रुप कॉन्केट है ना, ले लिया, जाते डैश आ जाए बीच में, ठीक है। इसको एक नाम दे देते हैं एज आइटम्स। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, हमने ज्वाइन किया है क्या एरर आ रहा है, ये कहाँ पढ़ा था हमने, डेस्क सेपरेटर कॉन्केट, हाँ ये मिल गया। तो कॉन्केट है WS है, ग्रुप कॉन्केट कहाँ है, ग्रुप कॉन्केट मैंने बताया था ना आपको। यस मैम। हाँ ठीक है, ये मैंने बता रखा है ना, ग्रुप कॉन्केट नेम ऑर्डर बाय, अच्छा ओके। यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय क्या एरर आ रहा है, एज आइटम्स, अच्छा दो बार हो गया। ठीक है, अब रन करके मैं देख लेती हूँ आ रहा है क्या। हाँ ये रन हो गया, ठीक है। अब ये देखो वो रन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने ऑर्डर बाय यूज़ नहीं किया था। ऑर्डर बाय का मतलब क्या होता है पता है ना, हमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है। हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं ना, शुगर, राइस, ब्रेड। तो इसने क्या किया, ऑर्डर बाय कर दिया। अब ये डिसेंडिंग में ले रहा है, शुगर पहले तो आना नहीं चाहिए, पहले ब्रेड आना चाहिए, फिर राइस आना चाहिए, फिर शुगर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे DES हमने यूज़ किया है, इसलिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहा है। और यहाँ पे हमने सेपरेटर यूज़ किया है, तो इसने ये ले लिया। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे बीच में डैश आ रहा है ना। एक चीज़ और, मैं 1 मिनट देख लेती हूँ कि मुझे, अच्छा ओके ठीक है, माय बैड। मैं आपको थोड़ा सा गलत, वो डेस्क सेपरेटर मुझे लग रहा था कि वो साथ में है, बट नॉट, वो साथ में नहीं है, वो अलग है। ठीक है, अब आप लोग देखो, अब ये हमने सेपरेटर लगा दिया, यहाँ पे सॉल्ट, फिर इसने डैश, फिर राइस लगा दिया। पहले हम जब विदाउट सेपरेटर कर रहे थे, अब मैं इसको हटा रही हूँ एक बार। अब हम देख लेते हैं। तो हमारा ग्रुप तो कर रहा था वो, बट कॉमा कर रहा था। हम चाहते हैं कि हमारा एक दूसरा, मेरा कोई सेपरेटर हो, वो कॉमा ना आए। तो हम क्या लिखेंगे, सेपरेटर लिख देते हैं, और उसके बाद डबल कोट में मैं कुछ और दे देती हूँ। चलो मैं फॉरवर्ड स्लैश दे देती हूँ, बीच में स्पेस भी दे देती हूँ कि मुझे स्पेस भी आ जाए। तो हम सिर्फ सेपरेटर लिखते हैं। वो गलती से मुझे समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो आप लोग ये याद रखना, सेपरेटर सिर्फ लिखते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर बाई जो DES आ गया था ना, वो ऑर्डर बाई का आ गया था।
डिसेंडिंग ऑर्डर का। देखो आ गया ना, यहाँ पे बीच में फॉरवर्ड स्लैश आ गया। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। अब मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ आपको एक बार। जैसे कि हमने ऑर्डर बाय लगाया, हमें ऑर्डर, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। जैसे ब्रेड लास्ट में आ रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि पहले बी आए, फिर सी आए, फिर डी वाली वैल्यूज आए। तो हम ऑर्डर बाय कर दिया, फिर आइटम नेम ले लिया। हम चाहते हैं कि इस बेसिस पे हमारा ऑर्डर करके दिखाए। अब हम देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आती है। शॉप आई, आइटम नेम गलत हो गया, नेम स्पेलिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ब्रेड आया, फिर राइस आया ना, पहले ब्रेड आया फिर लेज आया, यानी कि अब ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है ना। हमने ऑर्डर बाय किया था, यहाँ पे जो आइटम्स नेम है उस नेम के बेसिस पे तुम ऑर्डर कर दो असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो ऑर्डर बाय का बेसिक मतलब यही है। और अगर हम अब चाहते कि हमारे उल्टा आए, डिसेंडिंग टू असेंडिंग आए, तो यहाँ पे हम DES यूज करते हैं, डेस्क। ठीक है, तो अब हम ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। अभी देखो, अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर हमें दिखा दिया। ठीक है ना, समझ में आया डेस्क से डेस्क का मतलब क्या है, और ऑर्डर बाय कब यूज करना है, सेपरेटर कब यूज करना है, समझ आया ना? यस मैम। अ, और आप लोग बोलो। अच्छा, और कोई नहीं है क्या, सब चले गए? ठीक है प्रियंका, फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सुमित, यस मैम। आप हो गया यहाँ पे? यस मैम। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है? मैम 2-3 क्लास मैम छूट गई थी, वो मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है, मतलब उनको देखूंगा, फिर देखूंगा अगली क्लास। हाँ हाँ ठीक है, आप वीडियो देख लेना। आपने प्रैक्टिस शुरू की क्या, कुछ कुछ थोड़ा बहुत? क्योंकि अब इसमें देखो ज़्यादा रह नहीं गया है। अब आज तो नहीं ख़त्म हो पाया, बट कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पाइथन पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। देखो, आपको ऐसे नहीं आएगा कि आपने बस क्लास कर ली और आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करो, या तो स्कूल वाला लैब यूज़ कर लो, अपने कॉलेज का लैब यूज़ कर लो, या तो सर की जो लैब है आप वहाँ जाके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम।